नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गौरी भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जो पर प्रेस कर दे। दोस्ती तो संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात समझ प्रसिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं दिखाई देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप अनूप से वो इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर का विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वो कोई साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को सहयोग करना चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। किंतु कुछ मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह हरकत करते हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसे शक्तियां उसके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाई देते हैं और हर मुश्किल में सहायता करती है। यानी यह ऐश्वर्या शक्ति कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन करते हैं। लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़े दुर्घटना से आप बच जाते हैं, पूजा कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं हंसते हैं? ये सब इस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा अच्छा कर रहा है। आपके साथ हमेशा वो मौजूद रहता है। आज हम आपके ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई साधारण मानव नहीं है, बाकी साधारण मनुष्य से अलग हैं और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। चाहे कितनी भी मुसीबत खड़ी हो जाए, लेकिन अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। हर स्थिति में अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे उसे भला कहे अथवा बड़ा, वो अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वो अवश्य सफल होंगे। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बातें ही करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर दूसरों की बुराई करते हैं, हर वक्त उन्हें भला बुरा कहते हैं अथवा उसकी चुगली भी करते हैं, दूसरों का हित करना आदि प्रकार से निर्देश कार्य करते रहते हैं। इसी कारण वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य में बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं और ईश्वर को ही सत्ता मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होते हैं, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वर शक्ति का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख हो, ये हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर को भला बुरा नहीं कहते हैं। चौथी बात है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करते हैं, मुसीबत में फंसे लोग की तथा गरीब और 4 व्यक्ति की मदद करते हैं, आपदा और विपत्ति आने पर पशु पक्षियों की मदद करते हैं, बुजुर्गों का तथा शरीर का अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करते, कभी किसी को है समझकर उसकी तिरस्कार नहीं करते हैं, वो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, अन्य नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठता, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं।
जो मनुष्य कभी दूसरों की अजीब का परचोट नहीं करते और ना ही कभी दूसरों से खिलौना करते हैं, वो मनुष्य संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। 6वां संकेत है, पूर्व भास्कर में कुछ ही लोग के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका जो पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनको बेचैनी होने लगती है, आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रणीत है, इन्हें कुछ ऐसी भविष्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और सावधान हो जाते हैं। 7वां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास अनुभव होता है। हमेशा सिद्ध फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का जोकर सा हवा तैरता हुआ महसूस होता है तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर बना रहता है। 8वां संकेत है, दोस्तों और शत्रु में ब्रह्ममुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अस्त्रों में ऐसे देवताओं को समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संसार होता है, इसीलिए शत्रु में ब्रह्म मुहूर्त के सप्ताह होने के बाद ही खोल है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुल ना जाती तो यह एक लौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जाने वाले लोगों के जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जैन वाले लोग सदैव प्रसन्नचित रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना समय लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जैन वाले लोगों का मां जलाशय की भवंती शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ऐश्वर्या शक्तियां फ्री प्रति करती हैं। 9वां संकेत है, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय तो कभी अपने किसी समस्या पर या किसी आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कि शंकर बांसुरिया मंदिर के घंटे की आवाज निश्चित ही। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही नजदीक होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का बस होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति कोई वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुख रह सकता है और ना किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यही उसे ईश्वर की मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है। इससे वह हमेशा समाज में एक आभरण और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में यह नव संकेत होते हैं तो व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे संकेत मिले तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।